अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अज़हरवी। मेरे एक चचा पुलिस में मुलाजिम हैं। उनकी ड्यूटी एबटाबाद के एक नवाही गांव में जब लगी तो वहाँ एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला शख्स बड़ा बदनाम था और उसकी वजह शोहरत भी अच्छी नहीं थी। उसके भाई ने कई पुलिस वाले लोगों को कत्ल भी किया हुआ था। तो मेरे चचा एक बात कहा करते थे कि ये जो पुलिस वाले होते हैं, ये जो वर्दी वाले होते हैं, ये बदमाश होते हैं, असल ताकत इनकी होती है। ये जो टाए टिब्बे के बदमाश होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो जब उनकी ड्यूटी वहाँ लगी, वो जो बदमाश था उसने थाने का घेराव भी एक मरतबा किया और पुलिस के लिए मसाइल मुख्तलिफ मौके पे वो खड़े करता रहता। मैंने चचा से कहा, मैंने कहा जी आप कहते हैं कि हम बदमाश हैं, हमारे पास असलहा होता है, अगर हम 4 लोग मारे जाएं 4 पीछे और खड़े होते हैं, 1000 मारे जाएं 1000 पीछे और खड़े होते हैं, तो एक छोटी सी जगह का जो बदमाश है आप इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते? हमें देखने में तो नज़र ये आता है कि बदमाश वो है जिसने आपको तंग करके रखा हुआ है, जिसने आपके लिए परेशानियां बनाई हुई हैं। वो कभी आपके पुलिस वालों को मार देता है, उसका भाई उठता है, और कभी वो थाने का घेराव कर देता है। तो असल ताकत तो जो है वो एक लोकल जो क्रिमिनल शख्स है वो तो उसके पास है। तो मेरे चाचा ने एक बड़े मज़े का जवाब दिया। वो जवाब मेरे हाफ़ज़े में रह गया। उन्होंने कहा, यार हम किसी भी शख्स को ख़त्म जब करेंगे, ये अपने गांव का नामवर आदमी है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला ही है, लेकिन इसका एक नाम है, इसका होल्ड है, गांव पे लोग इसकी बात सुनते हैं। इसकी वजह से ये जो छोटे छोटे क्रिमिनल लोग हैं, जो बदमाश हैं, जो सर उठाना चाहते हैं, एक तो वो नहीं उठा पा रहे, और दूसरी उन्होंने ये बात की कि अगर आज हम एक शख्स को कत्ल करेंगे तो कल 10 लोग खड़े हो जाएंगे, हम उन्हें भी डील करेंगे, और दूसरा ये होगा कि उस ख़ानदान के अंदर एक नफ़रत पैदा हो जाएगी, एक लड़ाई चलना शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि ये अपनी तभी मौत मर जाए, ताकि ये जो बाकी क्रिमिनल लोग हैं ये भी ना खड़े हो सकें, और जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं वो भी उस तरह न चलें। वो बात मेरे दिमाग में रह गई। बहरहाल वो जो बदमाश था वो तभी मौत मरा। उसके बाद आज उसके बेटे अपनी मजदूरियां कर रहे हैं, भाई जो बदमाशी किया करता था वो भी अब शरीफ हो गया, और उस इलाके में अभी कोई ऐसा नामवर शख्स इतना नाम वाला नहीं उठा। ये पुलिस के एक सिपाही की, एक छोटे ऑफिसर की ये सोच है कि भाई हमने अगर एक शख्स को कत्ल कर दिया तो उसकी वजह से जो लोग दबे हुए हैं वो सर उठा के खड़े हो जाएंगे और पुलिस के लिए मसाइल खड़े कर देंगे। हम इस वाक़े को एक साइड पे रखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने क्या किया। इन्होंने ये किया कि इन्होंने रिवायती सियासतदानों से जान छुड़ाने का फैसला किया। इन्होंने भुट्टो को ख़त्म किया, इन्होंने नवाज शरीफ को उठाया और बाहर कर दिया, इन्होंने सिराजुल हक को पार्लियामेंट से बाहर किया, आफ्ताब शेरपाव को पार्लियामेंट से बाहर किया, असफंद यार वली को पार्लियामेंट से बाहर किया, मौलाना फजल रहमान को पार्लियामेंट से बाहर किया, बलूचिस्तान के जो बलोच सरदार नवाब थे उनको बाहर किया, और कौम के जहन में ये बात डाली, ये जो सरदार हैं, ये जो नवाब हैं, ये बलूचिस्तान में असल मसाइल हैं। मुशर्रफ तो कहा करता था कि हम तुम्हें वहाँ से हिट करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। आपने एक बुकटी को मारा, उसके बाद बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल गया। आपने बाकी सरदार ख़त्म किए, दीगर लोग खड़े हुए, और आज आपसे बलूचिस्तान नहीं संभाला जा रहा। आपने कराची से अल्ताफ हुसैन, आप ना माने, लेकिन लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, अभी गैर रिवायती लोग वहाँ सामने आए हुए हैं। आपने पंजाब से नवाज शरीफ को ख़त्म करना चाहा, आज इमरान खान आपके लिए दर्द सर बना हुआ है। आपने मौलाना फजल रहमान को, MMA को खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म किया, पीछे तालिबान खड़े थे। आपने ANP जो एक जमहूरी सोच रखने वाली पार्टी थी, आपने उसको ख़त्म किया, पीछे PTM खड़ी थी। आपने वहाँ बलूचिस्तान सरदारों को ख़त्म किया, और उसके पीछे भी आज मारंग बलोच खड़ी है, डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच खड़ा है, मुख्तलिफ मुसल्ला लोग खड़े हैं, मुसल्ला लोग भी खड़े हैं, और गैर पार्लिमानी लोग जिन्होंने असम्बली में जंग नहीं लड़नी, रोड पे आके जंग लड़नी है, वो भी आपसे भी काबू नहीं किए जा रहे। आपने रिवायती लोगों को ख़त्म किया तो वो लोग पैदा किए जो गैर रिवायती हैं। गैर रिवायती लोगों का इस स्टेट के साथ कोई मामलात नहीं जुड़े हुए, स्टेट से उनका फ़ायदा नहीं जुड़ा हुआ। वो अपनी मुश्किलात देखते हैं और फिर वो पॉलिसियाँ तय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आपने रिवायती लोगों को तोड़ा और गैर रिवायती लोगों को लाया। इमरान खान आपके सामने मिसाल मौजूद है, आपने 9 मई के बाद सारा उन्हें मार के देख लिया, वो ख़त्म नहीं हो रहे। मंजूर पश्तीन दिन ब दिन खड़ा हो रहा है, मारंग
کھڑی ہو رہی ہے، مسلح تنظیمیں کھڑی ہیں، TTP کھڑی ہے، تو ملک پاکستان اس وقت افراتفری کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، نہ یہاں سیاسی استحکام ہے، نہ امن و امان کے حوالے سے یہاں استحکام ہے۔ تو میرا خیال ہے ہماری جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو معاملات روایتی سیاستدانوں کے حوالے کرنی چاہیے۔ روایتی سیاستدان اگر آج خود ہیں، کل ان کا بیٹا آئے گا، کل ان کا بھتیجا آئے گا، وہ مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آپ اپنے روایتی لوگوں پہ اعتماد کریں، ان کو موقع دیں، مجھے امید ہے وہ یہ معاملات سنبھال لیں گے، وگرنہ یہ جو عدم استحکام ہے اور یہ جو بدامنی ہے، یہ جو ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ جو ہماری سیاسی افراتفری ہے، اس سیاسی افراتفری کو کنٹرول بھی روایتی لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ان پہ یقین کرنا چاہیے، بندوق تھوڑا پیچھے ہٹائیں، روایتی لوگوں کو آگے کریں، یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور اس ملک کے اندر امن بھی ہوگا۔ ذرا غیر مقبول فیصلہ کر کے دیکھیں، مقبولیت والوں کو آپ نے آگے کیا ہے اور وہ گلے پڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ۔